अनअकैडमी। क्वेश्चन अगला है तीसरा, अपने से क्या पूछ रहा है जरा देखिएगा। आजकल जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इस तरीके से पूछा जा रहा है। यहाँ पे लिख रहा है डायरेक्ट और स्लैश करके इनडायरेक्ट। इसका मतलब ये हो गया कि आपके सामने ये दे दिया गया है। सबसे पहले तो आप ये पहचानिए ये डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है। सबसे पहला काम आपको ये करना है। अगर आप पहचान पाए ये डायरेक्ट है तो इसको इनडायरेक्ट में बना दीजिए, अगर इनडायरेक्ट है तो इसको डायरेक्ट में बना दीजिए। तो हम पहचानेंगे कैसे? जब भी ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में होगा। अभी मैंने आपको देखिए रिसेंटली 2 दिन पहले मैराथन सेशन लिया था नरेशन के ऊपर। 2 घंटा 44 मिनट की वीडियो कंप्लीट मैराथन मैंने लिया आपको नरेशन के ऊपर, और उसके अंदर मैंने ये बात आपको बताई थी जब भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको दिखे तो वो होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच। आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है तो कुछ मत करिए। सबसे पहला काम देख लीजिए वर्ब को। यहाँ पे आपको डिड दिख रहा होगा, और डिड के बाद अगर वर्ब की पहली फॉर्म आती है आपकी, ये किस में होती है? आपने कहा सर पास्ट एंड डेफिनिट में होती है। पास्ट एंड डेफिनिट को किस में बनाते हैं? आपने कहा सर पास्ट एंड डेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बनता है। पास्ट परफेक्ट मतलब सब्जेक्ट हैड और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। जरा देखिए हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे है? आपने देखा कि सर यहाँ पे हैडेंट रिटन है, हैडेंट रिटन है, यहाँ पे डिड नॉट राइट आ गया, ये गलत है। आप कहोगे सर हर जगह तो यही है। तो मैंने आपको ये बताया था कि मेरे भाई जो ये आपका सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन चेंज होता है किसके अनुसार? आपने कहा सर ये चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर यहाँ पे माई स्टूडेंट लिखा हुआ है, माई स्टूडेंट आपका कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। तो स्टूडेंट के हिसाब से क्या लगना चाहिए? आपने कहा सर ही लगना चाहिए। अगर ही लगना चाहिए तो जरा गौर से देखिएगा सारे लोग। यहाँ पे यू लिखा था, ये वाला हमारा कट गया। आगे अगर आप देखेंगे यहाँ पे ही तो हो गया, उसके बाद यहाँ पे ही आई सेड टू माई स्टूडेंट लिखा हुआ है। तो गौर करिएगा ये जो सेड टू है आपका ये सेंटेंस है इंटरोगेटिव में, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या लिखते हैं? आपने कहा सर आस्क्ड लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सेड टू लिखा हुआ था, ये कट गया, ये तो पहले से कट गया, ये भी कट गया। एक ही बचा हमारे पास चौथा। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। चौथा करेक्ट आंसर है। पहले बताइए क्लियर हुआ? अब देखिए कई जगह से आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। आप यहाँ सब्जेक्ट से एलिमिनेट कर सकते थे, सेट टू की जगह आस्क्ड होगा तो ये वाला वैसे भी एलिमिनेट हो गया। एक हमारे पास आखिरी बचा चौथा। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं। अगला देखिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे एंटेनिम ऑफ गिवन वर्ड, इवोकेटिव वर्ड दिया गया है। देखिए इसका मतलब होता क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इसका मतलब होता है मेरे भाई रिमेंबर ही सेड। तो अगर ही सेड लिखा हुआ है, अगर ये पास्ट में है तो जाहिर सी बात है यहाँ पास्ट में होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको काट दीजिए, यहाँ से खत्म कर दीजिए। ठीक है, आपने कहा सर ये वाला काम खत्म हो गया। अब हमने कहा कि अगला स्टेप आपको क्या लेना है। आपने कहा सर यहाँ जरा वर्ब देखिए, यहाँ पे लिखा है ही सेड आई विश आई हैड इटन माई बर्गर। ठीक है, अच्छा जी, आई हैड इटन माई बर्गर। अगर आप जरा यहाँ पे गौर करिएगा, ही विस्ड यहाँ पे लिखा है दैट, यहाँ पे ही विस्ड के बाद सीधा लिखा ही, यानी कंजंक्शन तो लिखा नहीं है, हमने इसको भी काट दिया। ठीक है, यहाँ पे ही विस्ड, यहाँ पे दैट, यहाँ पे दैट। जरा गौर करो बच्चे, यहाँ पे आई लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें पता है कि भैया जब हमारा सब्जेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, ये याद है आपको सन बटा 123। हम लोग गाँव में जब हम लोग को पढ़ाया गया था तो ऐसे ही बताया गया था, सन बटा 123। ठीक है, खैर आप लोग जो शहर के हैं बच्चे, सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड, आप ऐसे कर लीजिएगा, सन अपॉन 1 2 3। तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, तीसरा पर्सन तो चेंज होता नहीं है। तो ये जो ही है तो ही का तो हमें ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे इसने आई कर दिया है, लो ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन? आपने कहा यही बचा सर, यानी हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा, ही विश्ड दैट ही हैड इटन हिज बर्गर व्हेन ही हैड द चांस। आगे बात समझ में? ठीक है, डन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ही इज इंटरेस्टेड नीदर इन बिजनेस और ऑन द जॉब। अब यहाँ पे देखिएगा, नीदर के साथ हम और का यूज नहीं करते, नीदर के साथ हम क्या यूज करते हैं? नॉर का यूज करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा ही इज इंटरेस्टेड नीदर इन बिजनेस नॉर ऑन द जॉब। अच्छा, चलते चलते आगे एक बात बता देना चाहता हूँ आप सभी स्टूडेंट को कि ये जो बच्चे ध्यान से देखो, ये आई हैड इटन लिखा था ना, यानी पास्ट परफेक्ट था। और यहाँ पे देखो ये हमारा क्या लिखा था? आपने कहा सेंटेंस किसका है? आपने कहा सर ये सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच का है। ठीक है, अच्छा, जैसे ही हमने देखा ये सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच का है तो जरा गौर करिएगा, यहाँ पे आस्क्ड लिखा हुआ है। जैसे हमें पता चला आस्क्ड तो हम तुरंत समझ गए सर ये सेंटेंस होगा इंटरोगेटिव का। इंटरोगेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है? आपने कहा सर या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, देख लीजिए ध्यान से, या तो ये WH वर्ड से शुरू होगा, क्योंकि इन्हीं से तो शुरू होते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से। अब बच्चा तुरंत एलिमिनेट कर देगा। एलिमिनेट करेगा कैसे?
यहाँ पे इसने देखा, अच्छा जी एक चीज और देखो बच्चे, यहाँ पे वाज लिखा हुआ है यानी पास्ट में होना प्रेजेंट में चाहिए, तो पहले तो इसको हमने हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे बच्चा कहेगा सर टोल्ड, टोल्ड तो होगा नहीं। अच्छा टोल्ड क्यों नहीं होगा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है टोल्ड ना होने के पीछे कारण क्या है? आप कहोगे सर टोल्ड ना होने के पीछे कारण, कोई भी बताओ मुझे। टोल्ड असर्टिव सेंटेंस में होता है, तो ये असर्टिव सेंटेंस में होगा नहीं, तो इस वजह से हमने ये हटा दी, ठीक है। टोल्ड नहीं होगा, ये हो गया। अब हमारे पास दो चीज़ें बची। यहाँ पे देखिए ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, यहाँ लिखा इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ मी गेटिंग। अब जरा देखिए ये हमारी जीरन फॉर्म है, ठीक है, बस ऐसे भी समझ सकते हैं आप। ये जो हमारी जीरन फॉर्म होती है, जीरन फॉर्म के पहले पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने कहा ही डिड नॉट माइंड। अब जरा बताइए मैं ये लिखूं सही होगा, मी लिविंग अर्ली, मी लिविंग अर्ली। आपने कहा सर ये तो गलत है, क्योंकि आपने ये जिरंड फॉर्म लिखा है। आप बहुत बार बताए हो कि जिरंड फॉर्म के पहले पजेसिव केस एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे हिज गेटिंग लिखा हुआ है, तो ये जो हमारा हिज है वो थर्ड पर्सन का है, तो वो उसको चेंज करोगे तो माई में चेंज कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माई गेटिंग। सेकेंड बी 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 बी। एक बार बताएं सारे लोग, एक बार जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिए, यहां तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? 12 का क्या हो जाएगा? आपने कहा सर सेकंड हो जाएगा। सीधा सीधा देखो ना मेरे भाई, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। ये जिरंड फॉर्म है, जिरंड फॉर्म के पहले पजेसिव केस एडजेक्टिव आता है, और एग्जाम्पल भी तो लिख के दे दिया, ठीक है। जैसे ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ, मैं लिखूं हिम मैरिंग, ठीक है। अच्छा मैंने लिख दिया ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम मैरिंग। आप कहोगे सर हिम मैरिंग नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी जिरंड फॉर्म है। जिरंड के पहले पजेसिव केस एडजेक्टिव लगता है, हिम नहीं लगेगा, क्या लगेगा? हिज लगेगा, हिज मैरिंग। उसी तरीके से माई लिविंग, यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में? तन्मय क्योट जी पूछ रहे हैं कि सर 6 PM की क्लास कब से होगी? सस्ते नशे हैं बेटा, नमक सूंघ के आए हो क्या? हैं डेली होती है पागल। ये वही लोग होते हैं जो ऐसे जाते जाते घूम जाते हैं, मेरे ढोलना सुन मेरे प्यार की धुन, होश में आ जाओ बेटा, ठीक है। डेली क्लास होती है। हु हैज टेकन अवे माई पेन। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके हु दिया गया है, आपसे पूछ के आ रहा है पैसिव फॉर्म, ठीक है। अब हु का क्या बनता है? आपने कहा सर हु का बनता है बाई हूं, ठीक है, ये सिंपल है। अच्छा आप कहोगे सर ये सब तो चलो हमें भी आता है, ये सारी चीजें छोड़ दो कहानी। अब सीधा सीधा क्या देखो, वर्ब देखो, आप कैसे अप्रोच लगाओगे। आपने कहा सर हैज के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, तो ये हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपका एक्टिव है, तो देखो कहीं पे आपका लगा होगा हैज बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि आपका क्या होगा? आपने कहा सर जो आपका पैसिव होगा। अब यहाँ पे जरा देखिए, ये हैड था हमने काट दिया, और मेरे भाई यहाँ पे इस था काट दिया, वाज था काट दिया। देखिए ये हैज है, ये बीन है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। लीजिए पहला करेक्ट आंसर हो गया आपका, पहला, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ लो।